हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो अनसीन डे 63 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर न्यू बढ़िया वीडियोज़ आने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अनसीन है आप देख सकते हैं। इस टाइम पर सामने आपको शिमांशी दिख रही है और जहरीली वाली, ये जो है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, किस टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है आपको बता देती हूँ। कि जैसे कि जो वीकेंड के वार में सलमान ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट की कि टॉप 2 में जो है वो पाहिरा है, यानी कि टकलू और छिपकली, इनको सबसे ज़्यादा कम जो है वोट मिले हैं और इनमें से कोई एक जो है जाएगा, वो निकलेगा घर से बाहर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रही है। जहरीली वाली को ये था कि अगर पारस गया तो फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे घर के डायनेमिक में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी। और यहाँ पर शिमांशी मैडम जो है वो बता रही होती है कि पता है इसने, टकलू ने मतलब पारस ने क्या बोला। इसने कहा कि अगर मैं चला गया यहाँ से तो इस शो पर लालत है। तो इस तरह की चीज़ें बता रही होती है जहरीली वाली को। और फिर उसके बाद जहरीली वाली बोलती कि हाँ, तो तू चला ही जा। इस तरह से मतलब एक्ट करती है। तो यहाँ पर पूरे टाइम पर एक चीज़ नोट करने वाली है। अब्दुल्ला जो है घूम फिर के बातें सुन रही होती है कि क्या बातें हो रही हैं इनकी, और लेकिन बोलती कुछ नहीं है। वैसे हमने ये देखा है कि बीच में हमेशा अब्दुल्ला जो है टपक जाती थी, बोलती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल रही है। रीज़न क्या है चुप रहने का, बताती हूँ आपको। ये बंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि रिज़ल्ट क्या आता है, कि टकलू या छिपकली में से कोई बाहर निकलता है या नहीं निकलता है, कौन निकलता है, उसका इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि उस हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करके देखती और ये फिर चूज़ करती कि इसको इस तरफ रहना है या उस तरफ जाना है। तो यही चीज़ थी, इस वजह से ये यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही थी। क्योंकि अगर नहीं जाते तो इसके अगेंस्ट ना हो जाती वो बात ना। तो वही चीज़ पे वो सारी चीज़ें सोच समझ के यहाँ पर चुप थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था शिमांशी का, कि जो टकलू है वो जाएगा या फिर तो यहाँ पे जो टकलू के जाने की बात होती है ना, तो बोलते हैं, तो यहाँ पे जो नल्ला है वो कहता भी है कि नहीं, वो नहीं जाएगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ नल्ला ये कहता है वो नहीं जाएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रियलाइज़ कराने के लिए बोला गया है उसको, ताकि ये पता चल सके कि जो छिपकली के वो इतना केयर करता है, उसके वजह से वो निकलने के उसके चांसेस हो रहे हैं। तो बस ये रियलाइज़ कराने के लिए यहाँ पे ये चीज़ की जा रही है। लेकिन मतलब टकलू नहीं जाएगा, ये नल्ले को कॉन्फिडेंस था इस चीज़ को लेके। इनकी बातों से ज़्यादा इरिटेटिंग था ये शिमांशी के खाने का जो साउंड आ रहा था, तो बहुत बुरा लग रहा था वो साउंड। तो दूसरा अनसन बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नल्ला और शिमांशी दोनों गार्डन एरिया में बैठे हैं। और नल्ला यहाँ पे बता रहा होता है कि एक बारी मैंने एक लड़की को जो है कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। फिर नल्ला कहता है कि वो थोड़ी देर बाद फिर देखता है तो उन दोनों के बीच में जो है झगड़ा हो रहा होता है। और फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी। तो फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो वो जाता है उस लड़की से बात करता है और कहता है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं नहीं, और मेरा बॉयफ्रेंड जो पॉजिटिव है मुझे लेकर। और फिर वो उसके बाद इसका नंबर वंबर मांगने लगती है। तो फिर ये नंबर दे देता है और कहता है कि मतलब उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी होगी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इस तरह की चीज़ें बोलता है। तो यहाँ पे बड़ा खुश होती है शिमांशी और कहती है अच्छा नाइस, और करके ओवर एक्टिंग की तो पूरी दुकान थी। बार बार अपने बालों के साथ ये अपनी हरकतें कर रही थी। और फिर उसके बाद नल्ला यहाँ पे कहता है कि बस इसी तरह से बाल रखना तुम। तो यहाँ पे शिमांशी मैडम बोलती है अच्छा। और फिर उसके बाद ये बोलती है कि मैं पता है जल्दी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती इजीली, क्योंकि ना मुझे ये लगता है कि वो सामने वाला किस तरह से उसको लेगा। नल्ला कहता है मैंने तो सिंपल ही कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मैं कोई ऐसा थोड़ी। तो कहती है नहीं, और मैं तो दे मतलब जल्दी नहीं देती। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को देती ही नहीं होगी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसको सिर्फ अपने पर ही ज़्यादा घमंड है, घमंडी औरत। इसको ये लगता है कि सिर्फ यही है, बाकी कोई है नहीं। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ईज़िली क्या, मुझे लगता है ये देती ही नहीं होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जब ये कहता है नल्ला कि हाँ इस तरह से ये आगे की तरफ ही बाल रखना, मेरे पास स्ट्रेटनर भी है तो मेरा वो ले लेना। तो ये मैडम बोलती है कि मेरे पास भी है और मेरे पास बहुत छोटा सा क्यूट सा है। तो यहाँ पे नल्ला कहता है नहीं मेरे पास भी है और तुम मेरा वाला ही यूज़ करना। तो मैडम बोलती है हाँ ठीक है, मैं यूज़ कर लूँगी। तो मतलब कि ये
जो रिझाने का काम है ना, बहुत अच्छे से ये कर रही थी शिमांशी। और ये नल्ला ऐसा था कि वो उसमें फँसता भी जा रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे बताइए, ये हकीकत मुझे लगी बात कि कॉम्प्लीमेंट वाली जो नल्ला कह रहा था, क्योंकि ऐसा इसने कॉम्प्लीमेंट दिया शिमांशी को, इतना कॉम्प्लीमेंट दिया कि उसका 9 साल का रिलेशन जो है वो पूरा ख़त्म हो गया, वो भाग के इसके पास आ गई। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ सही लगी कि कॉम्प्लीमेंट देने से सामने वाले के लोगों में जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो लास्ट सीन यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं टकलू और छिपकली दोनों गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं। यहाँ पे टकलू बोल रहा होता है कि कल जो है मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी और ऊपर से मुझे जो है वो जेल जो है वो वाला टास्क दे दिया गया, वो मिल गया। तो यहाँ पे उसके बाद मेरा लक देख कितना अच्छा है, उसके बाद जो मुझे बूट वाला मतलब वो काम मिला। तो यहाँ पे जो है ये मैडम बोलती हैं कि वो लक तेरा मेरी वजह से अच्छा है, मेरी वजह से तू लकी रहा, क्योंकि मैं जब होती हूँ तेरे साथ तो तू लकी होता है, ये तो हमेशा याद रखना, देखना हमेशा इस चीज़ को। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा मत वो कर, क्योंकि उससे पहले भी जब वो बर्तन धो रहा था, नल्ले की बात करता है कि 2 घंटे तक जब उसने बर्तन धोए तो मैंने भी तब भी दाल वगैरह जब बनाई, तो ये मैडम बोलती है कि देख मैं उस टाइम थी नहीं, वरना तेरे साथ तब भी कुछ ना कुछ झोल हो जाता। क्योंकि इसको ये लग रहा था कि ये जब इसके साथ होती है तो ये लकी हो जाता है टकलू, इस मतलब ये टकलू के लिए लकी है, तभी उसको बूट वाला काम मिल गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे ये अपने आप को ही बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे टकलू ने उस पर बोल भी दिया, "तू अपने आप को इतना ज़्यादा मत ऊँचा वो कर, क्योंकि ना तेरे साथ ही जब रहता हूँ तो मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं, सलमान सर ने भी बोली हैं।" तो मैडम सारा कुछ जो है एक्सप्लेन करने लगती है, कहती तू देखना और ध्यान देना, अगर ऐसा ना हो ना तो तेरा सर, सॉरी मेरा सर और तेरी जूती, इस तरह की चीज़ बोलती है। तो यहाँ पे बोलने भी लगती है कि देख वो तो बात ये रही ना कि अगर हम जो पहले जो सिद्धार्थ के अगेंस्ट थे तब भी हम कुछ ऐसा नहीं करते थे जो गलत था, हम सही थे, लेकिन तब भी दोनों तरफ से गलतियाँ होती थी और सलमान सर सुनते थे दोनों ही तरफ की। और यहाँ पर अब जो है, अब जाके सलमान सर अगर रुलाते हैं तो वो हँसाते भी हैं और पूछते भी हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो सारी चीज़ें जो है डिटेल में जानते हैं, उसके बाद जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो एक्सप्लेन करने लगती है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा लकी है। ओवरऑल ये इसका कहना था कि टकलू के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लकी है। तो मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसकी वजह से ही टकलू इतना ज़्यादा गेम में पीछे रह गया, वरना कहीं न कहीं टॉप 3 में ये बंदा था। लेकिन हो सकता है ये नल्ले की जगह पे भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ छिपकली की वजह से। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए।